लगती मारी लाडली। ये जगह तो सरपंच की रियासत में आवे है ना, क्या करे? अरे तो कुछ समझ को नहीं आ रहा। हेडमास्टर सर कभी स्कूल में आवे ही ना है। और तो और काका, स्कूल में कोई चपरासी भी ना है। तेरे मास्टर से तो मैं मिलूंगा ही, लेकिन तुझे भी एक बात समझा दूं कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान और समझ हो। ये गलती अब मैं कभी ना करूंगा हुजूर, मुझे माफ कर दो। मेरे को 1000 रुपए मिले इसके लिए। मैंने कहा ना कि ये पढ़ाई लिखाई का ड्रामा हमारे सामने नहीं होना चाहिए। बंद कर। अगर ये पढ़ाई लिखाई आपको तमाशा लगती है तो भाई साहब अपने बेटे वीर को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वीर हमारे खानदान का इकलौता वारिस है। वही है जो हमारे वंश का नाम आगे ले जाएगा। और छोरियों को पढ़ लिख के क्या होता है? हे भगवान, एक आप ही है जिससे कोई भी अपनी फरियाद कर सकता है। एक माँ हाथ जोड़कर अपनी संतान के लिए कुछ मांग सकती है। मैंने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए अपने सारे सपने होम कर दिए और अपनी ही संतान का भविष्य अंधेरे में डालने का पाप मैं नहीं कर सकती। मुझे पता है मैं इस हवेली के कायदे कानून तोड़ रही हूँ, पर मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी बेटी का भविष्य है, तो दूसरी तरफ ये खोखले मर्यादा के बंधन। मैं अब ये खोखला बोझ और नहीं उठा सकती। संभव है एक दिन सब मेरे इस फैसले के खिलाफ एक तरफ खड़े हो जाएं और मैं अकेली पड़ जाऊं। भगवान, आप मेरा साथ देना। मेरी गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। एक माँ होने के नाते मैं अपनी गुड़िया की इच्छाओं का गला नहीं घोट सकती। हे भगवान, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। चलो गुड़िया। माँ, मुझे टीचर जी का घर पता है, मैं अकेली चली जाऊंगी। गुड़िया, अगर तुम अकेली जाओगी तो किसी को भी तुम पर शक हो जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं भी साथ में चलती हूँ। मैं तुम्हारा वो गांव के पास वाले मंदिर में इंतजार करूंगी और तुम टीचर जी के घर से सीधे वहीं पर आ जाना। फिर हम साथ में घर लौट चलेंगे, ठीक है? हाँ। इससे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। ठीक है माँ। ठीक है, चल। छोटी मालकण, आपके लिए चाय लाई थी, पी लीजिए। मैंने मांगी थी ना, मांगी तो ना थी, पर मैंने चाय बनाई तो सोचा कि आपको पूछ लूं। बड़ी अच्छी चाय बनी है, पीजिए। रख दो, मैं आकर पी लूंगी। चल। कब तक आवेंगी? हाँ, हमारा मतलब है चाय ठंडी हो जाएगी ना। बड़े प्यार से बनाई थी चाय मैंने, इलायची अदरक तुलसी डालकर। तो एक काम करो, फिलहाल इसे तुम ही पी लो।
जब मैं वापस आऊंगी ना तो बना लूंगी अपनी। चल गुड़िया। पर मने एक बात समझ में ना आवे है। कौन सी बात? जेई कि मंदिर तो घर में ही है, फिर आप रोज रोज बेकार में पांव दुखाने बाहर क्यों जाए? लेकिन आप तो पूजा करने जाओ हो ना, पर ये गुड़िया रानी क्यों जावे है आपके साथ? वो भी इतना बड़ा थैला लेके, उसका भी तो पांव दुखे है। पांव दुखाने नहीं सुथरी, पूजा करने। वो क्या है ना कि घर में बैठे बैठे गुड़िया की हालत एकदम खराब होती जा रही है, एकदम बीमार सी होती जा रही है। और फिर जयपुर में मेरी एक दोस्त है जो डॉक्टर है। जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि अगर थोड़ा घर के बाहर की हवा लगती रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस बहाने पूजा भी हो जाएगी और गुड़िया की सैर भी। ठीक है। अब मैं चलती हूँ, कोई पूछेगा तो बता दे। चल गुड़िया। ठीक है माँ। जे कौन सी बाहर की हवा लागी है हवेली पर, जो ये घर के देवता तो उपवास करे हैं और बाहर के देवता पर पकवान चढ़े हैं। जे ये सैर सपाटा गुड़िया करे है या उसके बहाने कोई खिचड़ी पकावे हैं जे राधा रानी? मन्ने पता तो लगाना ही पड़ेगा। हुकुम, बहुत गरीब घर का हुकुम, मास्टर साहब की दया से हमारा घर चले। घर में अकेला कमाने वाला हुकुम, आप कुछ ऐसा ना कर देना कि मास्टर साहब हमारे पेट पे लात मार दे, हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा हुकुम। तुम और तुम्हारे हेडमास्टर मिलकर कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो पता है तुम्हें? अरे अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ और भी तो कर सकते हो। और क्या करूँ हुकुम, कोई काम भी तो ना मिले हुकुम। चल सीधा तू, देखता हूँ तेरे हेडमास्टर को। अरे जोर से दबा रे। पीतल के मोरेगा घरे दृढ़े से मूल मंगायो रे। अरे घर जोर से दबा रे। जोर से दबा रे। जय हमारे हेडमास्टर। कौन है रे? अरे अरे घड़ी खंबा हुकुम। अरे मुझे खबर कर दिया होता तो मैं आ जाता। आपने अठे आने का कष्ट क्यों किया हुकुम? अरे वाह, जहाँ जाने का आपको कष्ट करना चाहिए वहां जाने में तो आपको कष्ट होता है, और हमारे यहाँ आने से आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे ना हुकुम ना, अब बस मैं स्कूल ही जा रहा था और वो क्या है कि झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो ये है कि तुम स्कूल कभी जाते नहीं हो। प्रगति और बच्चों से मुझे सब कुछ पता चल चुका है, और अपनी जगह अयोग्य, नाकाबिल और अनपढ़ को भेजकर बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जानते हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? आपकी नौकरी जा सकती है, आपका घर छिन सकता है, आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है, और आपको जेल हो सकती है। मेरी संपत्ति जब्त हो जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा। हुकुम, गलती हो गई हुकुम, हमसे गलती हो गई हुकुम, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी ऐसी। तुम जैसे लोगों की वजह से ही पूरा सरकारी तंत्र बदनाम। सरकार से नौकरी के नाम पर मोटी तनख्वाह पाते हो और अपनी जगह ऐसे नाकाबिल, गरीब, गवार लोगों से चंद रुपयों में काम करवाते हो।
अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आज के बाद से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ, टाइम पे स्कूल जाऊंगा, टाइम पे स्कूल से आऊंगा और अपने सारा समय बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाऊंगा। बस एक मौका मुझे और दे दो हुकुम। अब जो दोबारा कोई गलती करो ना तो तुम्हें जो जी में आया मन ने सजा दे दो। ठीक है, आगे से शिकायत का मौका ना मिले। और इस स्कूल का शिक्षा मित्र कहाँ है और स्कूल आता है कि नहीं वो? अब जे के बारे में क्या कहूँ हुकुम। अब इस स्कूल के शिक्षा मित्र तो वही प्रधान की बिंदनी है। अब जो स्कूल में आना जाना तो दूर की बात, वो शौचालय के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलती है। हाँ हाँ, अब ये बात तो आपको भी पता है कि शिक्षा मित्र चुनने का हक तो सिर्फ प्रधान जी को है। और उन्होंने गांव में इतने पढ़े लिखे बड़े अच्छे लड़कों को, प्रतिभाशाली लड़कों को छोड़ के पैसे की लालच में अपनी बिंदड़ी को शिक्षा मित्र बना दिया, जिनकी शक्ल ही किसी ने आज तक नहीं देखी है। स्कूल आने जाने की बात तो दूर की है। अच्छा, अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो बहुत ही जल्द स्कूल में नया शिक्षा मित्र नियुक्त होगा। अरे मेरी बात 16 आने सच होगी हुकुम। ये बात तो गांव का हर कोई बता सके हुकुम। ठीक है, आगे से शिकायत का मौका ना मिले और कल से तुम समय पे स्कूल जाओगे। और अगर इस बार शिकायत का मौका मिला तो तुम्हें सस्पेंड करवाने में मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। चलो प्रगति, हम लोग घर चलते हैं। हुकुम, मैं टाइम पर कल स्कूल पहुंच जाऊंगा। अब हमारे लिए क्या आदेश है हुकुम? अरे तू अट्ठे मारे सर पे तांडव कर, भारतनाट्यम कर। अबे जा, सब खत्म। जान बची तो लाखों पाए। कल से मास्टर स्कूल को जाए। ये जब तक रणवीर इस गांव में है कोई गलत काम नहीं करूंगा। अरे नौकरी रहेगी तो कमाने का बहुत मौका मिलेगा। जय हो भवानी। लिखो ए से एप्पल। ए से एप्पल। एप्पल मतलब सेब। लिखो बी। टीचर जी, बी कैसे लिखता है? एक लाइन करो, इसको राउंड करो, एक बार और। टीचर जी ऐसे? बी फॉर बॉल। बी से बॉल। बॉल मतलब गेंद। वेरी गुड। अब लिखो सी। गुड़िया, लगता कोई आया है। तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगी। जी टीचर जी। मैं सामान जमा दूँ। बाय टीचर जी। है बेटा। घड़ी खम्मा टीचर जी। घड़ी खम्मा टीचर जी। अम्मा घड़ी, कैसे हैं आप लोग? आइए अंदर। आओ शामिर जी, बैठो। अब बता, यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? टीचर जी, बहुत अनर्थ हो रहा है। सरपंच और उसका छोटा भाई गजोधर जबरदस्ती किसानों से डोडा का खेती करवा रहा हुआ। सरपंच पूरे गांव को डोडे के जहर से बर्बाद कर रहा है और हम देख के भी कुछ नहीं कर पा रहे। डोडा मतलब? मैं समझी नहीं। अरे टीचर जी,
वो अंग्रेज लोग क्या बोले हैं? हाँ, ओपियम। उसी को हमारे यहाँ डोडा बोले। सरपंच किसानों से खेतों में डोडे की फसल लगवा रहा है और आप तो जाने ही हो कि उसका विरोध कोई ना कर सके। और उसका भाई गजोधर वो डबल मुनाफा देने की बात कर रहा है। टीचर जी, पर सच बात ये है कि वो किसानों को डोडा के नशे में फंसाना चाहता है। चाहता है कि किसान उसे खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएं, डोडा घर ले जाएं और उसी को खा के सो जाएं। टीचर जी, अब अपने गांव के किसान सरपंच और गजोधर के घर से अनाज का ना जहर की खेती कर रहे हैं। पर ये तो गैर कानूनी है, इसके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। टीचर जी, इंस्पेक्टर को तो आप जाने ही हो। रही बात पुलिस और अधिकारियों की, तो सरपंच ने उनकी आंखों पे पैसों का ऐसा पर्दा डाला है कि उन्हें पैसों के अलावा कुछ ना दिखाई दे रहा। नशा बहुत बुरी चीज है और सरपंच के इस गैर कानूनी काम को सामने लाने के लिए हमें कोई ना कोई ठोस उपाय ढूंढना होगा। बिरजू श्याम, मैं सोचती इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे जिससे उसकी असलियत सबके सामने आ सके। लल्ला, जी भाई साहब। अरे बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है? जब देखो अपने बंदूक के साथ चिपके रहे हुए तू। अरे भाई साहब, आपने ही तो कहा है ना, ये आदमी को अपनी बंदूक की नली और अपने गले को साफ रखना चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े तो गोली और बोली ठीक निशाने पे लगे एकदम। अरे वाह लल्ला। लल्ला, हमारी बात ध्यान से सुन। अरे लल्ला, थारे और मारे को ना अपने काम पे बहुत ध्यान देना है, हैं? भाई साहब, हमारा ध्यान तो पूरा काम पे ही है, हर काम अपनी जगह सही चल रहा है भाई साहब। अच्छा, हमारे कोई बात बता, ये जो स्वामी जी को जमीन दी है कॉलेज के लिए, उस पे से किसानों की झोपड़ी हटाई कि नहीं? सबका खाली हो चुकी है भाई साहब। आप स्वामी जी को बोलो जब चाहे आके अपना डेरा डाल ले, वहाँ कोई दिक्कत ना है। लल्ला, हमारे सामने ना बहुत बड़ा मोर्चा है, कमर कसनी पड़ेगी। चुनाव हमारे लिए जंग से कम नहीं है लल्ला। किसी भी हाल में ये चुनाव हमारे को जीतना है, किसी भी हाल में जीतना लल्ला। इसके लिए एक एक आदमी का वोट खरीदना पड़े खरीदेंगे, लाशें बिछानी पड़े बिछाएंगे, जो चुनाव जीत के लाएंगे। आप चिंता ना करें भाई साहब, हमारी तैयारी पूरी है, बस आप हुक्म कर देना। घड़ी कम्मा हुकुम, घड़ी कम्मा। क्या होया दयाराम, जब देखो थारे पीछे ना कुत्ते पड़े रह रहे, गिरता पड़ता आवे हमारे पास। चल बोल, क्या बात है? हुकुम, मने माफ कर दो, पर ये हंसने की बात ना है हुकुम। आगे तो बोल। हुकुम, जे प्रगति और बनवारी का परिवार। हुकुम, गजब हो गया है। जे बनवारी की छोरी प्रगति को मैंने चौहानपुर के स्कूल में देखा, वो भी पढ़ते हुए। हाथ दे, ये मुझसे जवाब सवाल करती है। आज तक क्लास में से किसी ने जवाब सवाल नहीं किया। ला हाथ दे, निकाल हाथ बाहर। रुक जा। किसने नौकरी दी तुझे मास्टर की यहाँ? हाँ? तू खुद कौन सी क्लास में फेल होकर यहाँ बच्चों को पढ़ाने चलाया?
और इस गलत काम के लिए तुझे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती ना थी। हेडमास्टर जी ने मुझे 1000 रुपए का लालच दिया। मजदूरी करने से अच्छा मैं यही काम करना सोचा। मैंने माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती ना थी। मैंने माफ कर दो। तेरे मास्टर से तो मैं मिलूंगा ही, लेकिन तुझे भी एक बात समझा दूं कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसका उसे ज्ञान और समझ हो। ये गलती अब मैं कभी ना करूंगा हुजूर, मुझे माफ कर दो। मेरे को 1000 रुपए मिले इसके लिए। हुकुम हुकुम, ये कहीं दूसरे जिले में ना है गांव, आपकी रियासत में आवे है जे गांव। हुकुम, मने सुरेश से मालूम हुआ कि चौहानपुर की हवेली में रहे हैं। केस सुन रहा हूं लल्ला में। करने ने कहा था कि ये लोग हमारे रियासत से दूर ही रहेंगे, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के सर पे काल मंडराता है ना, तो वो उसके सर पे चढ़ के तांडव करता है। और इस बनवारी के परिवार का अंतिम समय आ गया है। बस हमारी और उसके परिवार की कहानी खत्म कर देता हूं मैं। नहीं लल्ला, अरे हमारे गांव से दूर है, शांति हमारे गांव में, तो काय पीछे पड़ा है? तू जाके बनवारी और उसके परिवार पे नजर रख। हुकुम समझाना जी, खड़ी खंबा हुकुम। भाई साहब बात बहुत हल्के में ले रहे हो। जो ये बात मास्टरनी के पता लग गई ना, तो वो उस बनवारी की छोरी प्रगति के साथ मिलके मारी बर्बादी की योजना बनाने लगेगी। अरे हमारे खेतों में डोडे की फसल लगी है, जब बात सरकारी लोगों को पता लगी तो मुसीबत हो जाएगी मारी। मैं तो कहता हूं ये सही वक्त है, चौहानपुर जाके बनवारी और उसके परिवार को ही खत्म कर देते हैं, ताकि भविष्य में न रहेगा ये बांस और न बजेगी इसकी बांसुरी। बिल्कुल सही कह रहे लल्ला, तो हमारे को कोई खतरा ना लेना है जिसकी वजह से हम दोनों भाइयों का भविष्य दांव पे लगे। हमारी विदाई की थारा व्यापार। और बस चौहानपुर चलने की तैयारी कर लल्ला, इससे पहले कि रेत में दबी चिंगारी हमारे हवेली को धो धो जला दे। उस चिंगारी को उसी रेत में दबाना बहुत जरूरी लल्ला, इसी वक्त। तुम्हारे बंदूक के इस्तेमाल करने का वक्त हो गया लल्ला, वक्त आ गया है। बड़े हुकुम छोटे हुकुम आदमी लोग गोली बंदूक लेके ना पीछे पीछे गए हैं मारने को। अब तो प्रगति और बनवारी, उनका परिवार तो गयो काम से।